8 फरवरी 1700 ईस्वी नीदरलैंड में पैदा होने वाले इस शख्स के बारे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि कल को ये शख्स एविएशन साइंस की बुनियाद रखेगा। मैं बात कर रहा हूँ डैनियल बर्नौलीज़ की। डैनियल बर्नौलीज़ वो शख्स है जिसने बर्नौलीज़ प्रिंसिपल प्रेजेंट किया। इस प्रिंसिपल की बेस पे आज सारे जहाज़ उड़ते हैं। हम यहाँ बेसिक बात करेंगे, बेसिक बात जो दो प्रिंसिपल राइट ब्रदरान ने यूज़ किए थे किसी भी जहाज़ को फ्लाई करने के लिए। हम एक बात करेंगे कैसे जहाज़ अपवर्ड मूव करता है, दूसरी हम बात करेंगे कैसे जहाज़ फॉरवर्ड मूव करता है। यहाँ दो साइंटिस्ट का रोल है, दो प्रिंसिपल्स का रोल है। सबसे पहली बात, डैनियल बर्नौली ने ये बात की, उन्होंने ये कहा अपने प्रिंसिपल में, एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो वहाँ प्रेशर कम होगा, और जहाँ किसी फ्लूइड की स्पीड कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी अकॉर्डिंग टू मिस्टर बर्नौली स्पीड और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, और अगर एक कम होगा तो दूसरा ज़्यादा होगा। इस प्रिंसिपल को सबसे पहले 1903 में यूज़ किया राइट ब्रदरान ने जहाज़ को अपलिफ्ट करने के लिए। उन्होंने जो जहाज़ के विंग्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए कि जो एयर का फ्लो है, यहाँ जो फ्लूइड है वो एयर है, जहाँ एयर का फ्लो है वो जो जहाज़ की निचली साइड है वहाँ पे कम स्पीड होगी फ्लो की, और जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ सीधा सीधा अप्लाई होता है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। बर्नौली भी यही बात करता था। वो ये कहता था कि अगर एक जगह पे फ्लूइड की स्पीड कम है, यानी एयर की स्पीड कम है, तो वहाँ प्रेशर होगा ज़्यादा, और अगर ऊपर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर होगा कम। तो ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है कि कोई भी चीज़ ट्रैवल करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अगर नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो जहाज़ ऊपर को अपलिफ्ट हो जाएगा। तो ये उनका एक मसला तो यहाँ बर्नौली ने रिजॉल्व किया कि आपने जहाज़ को अपलिफ्ट कैसे करना है। दूसरी बात कि जहाज़ को फॉरवर्ड कैसे मूव करना है। यहाँ एंट्री होती है सर आइजैक न्यूटन की। 1638 में जो लॉ प्रेजेंट किया गया वो लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो ये है कि एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जहाज़ में जो इंजन लगा होता है उससे बैकवर्ड साइड पे गैसेस निकलती हैं, वो जिस स्पीड से गैसेस निकलती हैं उसी स्पीड से थ्रस्ट मिलता है जहाज़ को, और वो फॉरवर्ड मूव करता है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है जिसकी बिना पे जहाज़ जो है ना फॉरवर्ड मूव करता है। तो हमने बड़े सादा अल्फाज में दो साइंटिस्ट की बनाई तो थ्योरम को यहाँ पे प्रेजेंट किया, सादा अल्फाज में बनाया कि जहाज़ अपवर्ड कैसे मूव करता है और जहाज़ फॉरवर्ड कैसे मूव करता है। किसी और वीडियो में हम इंशाल्लाह एरोप्लेन की डिटेल्स आपको बताएंगे कि इसमें और कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन है। अभी के लिए इतना ही एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि कोई भी जहाज़ जो है ना वो ऊपर अपलिफ्ट कैसे होता है और फॉरवर्ड कैसे मूव करता है। थैंक यू वेरी मच।